दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल बाइक को चलाते हैं 3 साल रोज 50 किलोमीटर, तो आपका कितना खर्चा आएगा 3 साल चलाने में पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को। इस वीडियो में मैं इन दोनों को कंपेयर करके आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पेट्रोल बाइक के लिए मैंने चुना है हीरो स्प्लेंडर प्लस को, जो कि सबसे ज्यादा बिकती है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंने चुना है एथर 450X को, जो कि इस समय काफी फेमस हो चुका है। तो इन दोनों को 3 साल चलाने में रोज 50 किलोमीटर कितना खर्चा आएगा, अब आप इस वीडियो में पूरी जानकारी कर पाएंगे। यहां पर मैंने पूरा लिख रखा है इनको कंपेयर करने का। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इनकी प्राइस। अगर आप स्प्लेंडर प्लस हमारे उत्तर प्रदेश में लेते हैं, जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और ये जो कंपेयर मैं कर रहा हूं प्राइस का, ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में स्प्लेंडर प्लस को लेते हैं ऑन रोड प्राइस, टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, तो 84,000 रुपये में आपको मिलेगी। वहीं अगर आप एथर 450X का टॉप मॉडल लेते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में बिना सब्सिडी की, क्योंकि सब्सिडी शायद नहीं मिलती है, तो 1,80,000 रुपये में ये स्कूटर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर 84,000 और 1,80,000 लगभग 1 लाख रुपए का अंतर है दोनों में, पेट्रोल बाइक में और इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब इसके अलावा अब जो ये 1 लाख रुपए का अंतर आ रहा है, तो इसमें क्या क्या खर्चा होगा 3 साल में, इसके बारे में आप जान लें। मैंने एथर 450X के लिए यही इतना चुना है कि 50 किलोमीटर अगर ये रोज चलेगा और 10 रुपए की बिजली मात्र ये मान लीजिए खाता है 3 साल में, तो ये 10,800 रुपये की बिजली 3 साल में टोटल इसमें आपका खर्च आएगा। और 54,000 किलोमीटर, ये अगर 50 किलोमीटर आप रोज चलाते हैं तो ये 54,000 किलोमीटर 3 साल में चल जाएगा। इतना खर्चा मैंने इसका जोड़ा है। और इसके अलावा मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगा, इससे पहले आप स्प्लेंडर प्लस का खर्चा देख लें। और यहां पर मैंने आपको जो भी बताया है, यहां पर सिर्फ कैश की बात की है, फाइनेंस नहीं की है। अगर आप फाइनेंस करवाएंगे तो एथर 450X आपको 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए का भी पड़ सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ यहां पर कैश का जोड़ा है। तो अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेते हैं और रोज 50 किलोमीटर इसको आप चलाते हैं, तो आप मानकर चलें कि लगभग 80 रुपए का पेट्रोल आप इसमें रोज भरवाएंगे, तो 3 साल का पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा 86,400 रुपये। और इसमें 90 आप मान लो, जैसे मैंने 86,400 जोड़ा है, तो आप इसको 90,000 मान लो। और 3 साल का इंजन ऑयल अगर आप चेंज करवाते हैं 3 साल का, जैसे 1 साल आप करवाएंगे, 2 साल, 3 साल, तो इसका खर्चा आएगा 6300 रुपये, जिसमें मैंने 350 रुपये इंजन ऑयल का खर्चा जोड़ा। भी पूरा खर्चा मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपकी बाइक चल जाएगी 54,000 किलोमीटर, ठीक है भाई। और 1300 रुपये का मैंने फिल्टर जोड़ा है 150 रुपये के हिसाब से, क्योंकि आप लगभग दूसरी तीसरी सर्विस में चेंज करवाएंगे तो 3 साल में आपका 6300 रुपये का फिल्टर लगेगा। और इसके अलावा 2,000 रुपये की मैं चेन पॉकेट रख रहा हूं, जबकि 700 कुछ रुपये की आती है, लेकिन मैं 2,000 रुपये की रख रहा हूं। 54,000 किलोमीटर में 2 बार चेंज होगी, लेकिन मैं फिर भी इसको मैं 2,000 रुपये की मान ले रहा हूं। लगभग आप मान के चलें कि 1,500 रुपये खर्च आएगा, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ही जोड़ रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी 50,000 54,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो एक बार आपको टायर चेंज करवाना पड़ेगा, तो जिसमें मैंने 1,800 रुपये का टायर इसमें रख लिया है। और इसके अलावा जैसे 2 साल सर्विस 300 रुपये आप देंगे, मान लीजिए 1 साल आपका फ्री रहेगा, 5 सर्विस आपकी फ्री रहेगी। और इसके अलावा आप जब चलाएंगे 2 साल तो सर्विस करवाएंगे, तो 300 रुपये मैंने सर्विस चार्ज जोड़ा है, जो कि जाकर पड़ता है 7200 रुपये आपको लेबर चार्ज, यानी कि सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये टोटल खर्चा हो गया 1,08,600 रुपये। अब यहां पर मैंने इंश्योरेंस का नहीं जोड़ा, जैसे 1 साल आपका रहेगा वहां से 0 डेप्थ इंश्योरेंस, और इसके अलावा जो आपका रहेगा उसका भी मैं जोड़ लेता हूं, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो 1,08,600 रुपये का अभी मैंने खर्चा जोड़ा है, और 84,000 रुपये की गाड़ी है, तो टोटल 1,92,000 रुपये आपके पड़ चुके हैं भाई इसमें। और अब 1,92,000 है, तो 3,000 आप और मान लो, जैसे इंश्योरेंस आप 2 साल में कराओगे, 1 साल का तो फ्री रहेगा, उसके बाद 2 साल करवाओगे, तो 1,95,000 रुपये का खर्चा आपको स्प्लेंडर प्लस में 3 साल में आएगा। इसमें जैसे मैंने जो चीज़ें ज़्यादा जोड़ी है, उसके लिए आप पंचर का जोड़ लो, कभी कभार आप उसमें जैसे कहीं जाओगे तो यार दोस्तों के साथ पार्टी भी रख लो, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसे इसमें जोड़े हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ें, 1,80,000 रुपये का स्कूटर है, और 10,000 इसमें 10,800 रुपये इसका खर्चा आया है, तो टोटल एसेसरीज मिला के लगभग आपको ये 2 लाख रुपए का जाकर पड़ गया। तो 1,95,000 रुपये आपके स्प्लेंडर प्लस में लगेंगे, और 1,90,000 या आप 1,95,000 रुपये मान लो कि एथर
450X में लगेंगे। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां पर सब्सिडी होगी वहां पर 20-30 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे, तो 20-30 हज़ार उसमें आप कम कर लेना। यहां पर मैं कोई चीज ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इतना है वहां पर उतना है, जहां पर सब्सिडी मिलती होगी वहां पर आप अपने आप प्राइस को घटा लें। अब चूंकि मैं बाइकें रिपेयर करता हूं इसलिए मैं एक्यूरेट जो खर्चा मैंने आपको बताया है इतना ही खर्चा लगेगा आपका, चाहे आप सर्विस करवाएंगे, टायर चेंज करवाएंगे या चेन स्पॉकेट, और आपने देखा कि मैंने इसमें ज्यादा पैसे ही जोड़े हैं। तो टोटल आप मानकर चलें कि 1,95,000 रुपए का दोनों में खर्चा आएगा। तो 3 साल चलाने में आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा। तो मुझे लगता, और हाँ लास्ट में मैंने आपसे बताने के लिए कहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने इसमें सिर्फ बिजली का जोड़ा है, इसके अलावा 3 साल में जैसे टायर फट जाता है तो आप कहेंगे उसकी भी गारंटी होती है। लेकिन दोस्तों अभी तो कंडीशंस अप्लाई है, आप आगे चलकर देखेंगे जैसे अगर उसके मीटर में कोई प्रॉब्लम आती है या वायरिंग में आती है, तो आप जैसे मोटरसाइकिल में देखते हैं, पेट्रोल वाली में, वहां पर बताया जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक पार्टों की कोई गारंटी नहीं होती है, हॉर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, और जैसे कि आपकी बहुत सारी चीज़ों की गारंटी नहीं होती है। तो अगर ऐसा होगा तो उनकी वारंटी नहीं मिलेगी, तो उनका भी पैसा आपके उसमें लगेगा। और बैरिंग फूट गई तो हो सकता है उसका भी लगेगा, क्योंकि बताया जाएगा आपको कि घिसने वाले और चलने वाले पार्ट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसका भी आपको जोड़ना होगा। लेकिन आप सब हटा दो, क्योंकि आप ये कहोगे कि जैसे मैं पेट्रोल के ज़्यादा पक्ष में हूं और उसके पक्ष में नहीं हूं। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप खरीद रहे हैं तो मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि भैया कितना खर्चा आ रहा है। अब आप क्या खरीद रहे हो ये आपके बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। मैं आपको ये प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि आप पेट्रोल लो या इलेक्ट्रिक लो, जो आपको अच्छा लगता है वो लो, लेकिन मैंने आपको खर्चा बताया कि दोनों में समान खर्चा आएगा। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का आप स्प्लेंडर के साथ या और बहुत सारी बाइक के साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगा, तो हो सकता है उसमें खर्चा कम आए। लेकिन मैंने सोचा 450X एथर के साथ मैं कंपेयर कर देता हूं, क्योंकि जैसे अगर आप लेंगे, आप पेट्रोल बचाने के लिए, पेट्रोल के पैसे से परेशान है, तो आप बचाने के लिए कोई स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, तो कहीं आप खरीदने के बाद वही हो कि जैसे कि बाद में आप उसमें ज़्यादा पैसे लगा रहे हो। तो इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। अब आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल बाइक में कितना खर्चा आएगा 3 साल में, इसके बारे में आपने पूरा अच्छी तरीके से जान लिया। अगर कहीं पर कमी रह गई हो मेरे भाई, और आप चाहते हैं कि किसी और बाइक के साथ, किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मैं कंपेयर करूं, तो आप लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको कंपेयर करके उस वीडियो को बनाकर जरूर दूंगा। और लास्ट में अपना प्रमोशन बनता है दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक स्कूटर को, कोई भी बाइक स्कूटर कार हो, उस पर आप लगाएं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, जिससे आपकी बाइक गर्मी चल रही है, धूप पड़ेगी, उसका कलर खराब होगा, तो इसलिए उस पर लगाएं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश। और उस पर आप M2R शैम्पू को अप्लाई करें, उसको धोएं, जिससे आपकी बाइक स्कूटर कार हमेशा चमकती रहे। और आप जैसे कि कोई भी कपड़ा यूज करने से अच्छा आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करें, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मीशो पर जाएं, कोई कोड वोड अप्लाई करें, पहली बार उस वाला करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको आप जरूर खरीदें, जिससे आपकी बाइक और स्कूटर की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बिल्कुल झक्कास बनी रहे। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।